प्रभु ज्ञान देने वाले हैं, जो भी लाडली के चरणों में रहते हैं, तो हम आप बाबा से थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। राधे राधे बाबा, आप बताएं। ये जो जमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है जी इसमें अनेक प्रकार के गंदगी बह के जा रहे हैं, जी, सब जी। विकार बह के जा रहे हैं। जी यही भक्तों के जीवन में आता है। भक्तों के भीतर जो शरीर है जी 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 इसी में जी क्षेत्र क्षेत्र के युद्ध में मतलब यही चीज आता है। काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार का शरीर में उबाल मारता है। जी बाबा। किंतु जो संयमित महापुरुष हो जाते हैं जी जी वो उसको किस प्रकार सहन कर जाते हैं। जैसे माता यमुना का पानी बढ़ रहा है, जी माँ। कई वृक्षें कितने मतलब तोड़ ताड़ करके सब कूड़ा करकर बहा के ले जा रहे हैं। लोग महाराज जी गंदगी भी इसमें बहाते रहते हैं लोग। यही गंदगी काम करो लोभ मोह है संतों के जीवन का। जी और यही इसी प्रकार आता है। और योग ही यमुना है। जो संत होते हैं ना, जी ये जो वस्त्र है जी यही महाराज। यमुना है। जी महाराज जी। और जो हमारा गुरु महाराज के दिया हुआ नाम है, जी महाराज जी। राम हो गया, ओम हो गया, राधा हो गया, जी कोई भी नाम हो गया 2-2.5 अक्षर नाम का, जी वही गंगा है। और ये जो बाढ़ है जी महाराज जी। इसी प्रकार संतों के मतलब शरीर में मतलब उबाल मारता है, उफान लेता है। हाँ, संत जैसे जैसे भगवान की तरफ नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे काम क्रोध लोभ मोह जी महाराज जी। अनेक विकार मतलब उनको गिराने के लिए प्रयत्न करेगा। ये माया का खेल है। जी महाराज जी। तो किस प्रकार जो संयमित महापुरुष जो संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार के मन की चेष्टाओं से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन कर लेता है, जी महाराज जी। जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, ऐसे महापुरुष किस प्रकार सह लेते हैं। जैसे गंगा तूफान मचाते हुए, प्रलय मचाते हुए, नगरों को डुबाते हुए जाती हैं, समुन्दर में समाहित हो जाते हैं, किंतु समुन्दर न 1 इंच ऊपर होता है न 1 इंच नीचे होता है। वो समुद्र है। हाँ, वो समुद्र है। इसीलिए जो अपने जो संयमित महापुरुष होता है वो समुद्रवत होता है। जी महाराज। उसके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार इसी प्रकार आते हैं। जैसे यमुना जी की बाढ़ इस समय आ रही है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि भाई जो संयमित महापुरुष होता है वो मेरा स्वरूप होता है। जी महाराज। और उसके लिए वो समुद्रवत होता है और वो दिव्य होता है। और दिव्य महापुरुष का दर्शन पल्लव हमारा ही दर्शन है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, गीता श्लोक पाठे न गोविंद स्मृत कीर्तना साधु दर्शन मात्र न 30 कोटि फलम। जी महाराज। गीता के श्लोक पाठ करने से, गोविंद यानी भगवान के भजन करने से, कीर्तन करने से, साधु दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। संयमित महापुरुष के दर्शन करने से, जैसे प्रेमानंद महाराज हो गए, जी महाराज, विश्वगुरु स्वामी अड़गानंद महाराज हो गए। उन्होंने तो प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, उन्होंने तो नई युवा पीढ़ी का बड़ा वो किया है परिवर्तन, जो आजकल नई युवा पीढ़ी अलग बहुत परिवर्तन की वो मतलब ये शरीर तो भाई आप जानते हो राख हो जाता है। जी जी जी। किंतु ये शरीर के भीतर जो बैठा है ना जी, वही भगवान बैठा है। वो हम सोहम फिर आवे, सोहम फिर गोता खावे। वो अविनाशी परमात्मा हम स्वयं। प्रत्येक जीव भगवान के अंश है और जो भगवान को भजेगा भगवान उसको अपना दिव्य विभूति उसके भीतर प्रकाशित करेंगे। और जिसके रोम रोम में भगवान की विभूति प्रकाशित हो गई वही तो भगवत स्वरूप हो जाता है, वही दिव्य हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। और ये दर्शन दिव्य है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन जन्म कर्म च में दिव्यम मेवम ततत त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। जय हो प्रभु। मेरा जन्म और कर्म दिव्य तथा अलौकिक और निर्मल है। इसे जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मनुष्य देह को त्यागने में अपने जन्म को प्राप्त नहीं होता, अतः मुझ में ही समा जाता है। जय हो। तो साधु महात्मा क्या करते हैं, भगवान
भगवान का जो नाम है जी, ये अमृत है। अमृत है। हाँ। अमृत एक रस है। देवताओं ने समुद्र मंथन में भगवान का सहारा लिया, इसीलिए भगवान श्री हरि ने उनके लिए अमृत, वो हरि का प्रभाव था, क्योंकि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से विष पीना क्या हुआ? जो विष निकला वो तो भाई संसारिक था। जिसने इस नाम का सहारा लिया है उसका बेड़ा पार हुआ है। हाँ। जो गुरु का सेवा किया वो बड़े सरलता से पार हो जाता है, जो गुरु के आदेश के अनुसार चला वो बड़ी सरलता से पार हो जाता है। और पत्थर पानी प्रेम की निशानी, हम तो पत्थर और पानी में अंतर नहीं समझते हैं, क्योंकि भगवत कृष्ण मत है सूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। जय हो। ये जो भगवत लाइन है, जो भगवान का मार्ग है, ये सूरवीरों का कार्य है। क्योंकि भगवान के मार्ग पे आने के लिए गुरु महाराज के आदेश पे फिर जाना, शिष्य का यही नियम है, यही धर्म कर्म है, गुरु के आदेश पे फिर जाना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार पानी की धारा फिर जाता है फैलने पे। वाह, क्या मतलब नहीं, इसीलिए कृष्ण मत है सूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। वाह। जो गुरु के आदेशानुसार चलता है वो पानी के समान रहता है, और प्रत्येक मनुष्य और सबका जीवन पानी के समान ही होता है। जय हो प्रभु, जय हो। वो आप रूपी बड़ा बड़ा संकट सहने का उस समय क्षमता आ जाता है। जय हो। किंतु भाई जीव को नाते अगर भारी कुछ पड़ा तो शरीर भले छूट जाता है, लेकिन सहने का, बचाने की क्षमता हो जाता है उस समय, लड़ने का एकाएक एक अलग ही बल मिलता है। हाँ, एक अलग ही बल मिलता है। तो भगवान का यही दिव्य विभूति है, जो जैसे गुरु महाराज प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने से हमें भगवान की दिव्य विभूति के वही दर्शन होता है। भगवान की गुरु चैतन्य होता है। जय हो प्रभु, जय। हम राधा कृष्ण का मूर्ति अलग देखेंगे, किंतु गुरु के दर्शन कर लिए तो राधा कृष्ण का दर्शन कर लिए। जय हो, जय हो। लाडली सरकार की। गुरु चैतन्य है, जो गुरु का स्वरूप देख रहा है, सुंदरता, मतलब गुरु का स्वरूप दिव्य है, वही राधा है। और गुरु का जो वाणी है ना, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तब रामायण में तो सीधे है भाई, यही है जो गुरु महाराज बोलते हैं वाणी, इसको कोई अपने इच्छा से नहीं बोलते हैं। ठीक है। राधे राधे प्रभु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।